नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं सीआरओ कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत में अनेकों मुद्दे समय समय पर उठाए गए हैं, कुछ के निवारण हुए, कुछ के सॉल्यूशंस मिले, कुछ के नहीं मिले, लेकिन एक मुद्दा जिसके बारे में या तो बहुत कम बात हुआ या तो नहीं हुआ, वो मुद्दा है उपभोक्ताओं का मुद्दा। ठगी, स्कैम, फ्रॉड, उपभोक्ताओं को ना सुनना और उनको अनदेखा कर देना, ये बहुत समय से चलता आ रहा है, लेकिन इसके लिए आवाज बहुत कम उठाए गए हैं। कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन पिछले 15 वर्षों से भारत में अन्य अन्य राज्यों में लगभग बहुत सारे वॉलंटियर्स के संग रेगुलर काम कर रहा है और बहुत सारे बेनिफिट लोगों को पहुंचाए हैं जागरूकता के तौर पे, और उनको न्याय मिले इसके लिए रेगुलरली हम वर्क कर रहे हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने लाइव और आपके सामने कंज्यूमर के कंप्लेंट लाने का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिससे कि आपको बेहतर जानकारी मिल सके लोगों के बारे में कि क्या क्या मार्केट में हो रहा है और कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। होपफुली आपको ये पूरा प्रोग्राम देख के बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और उसी के साथ जागरूक होने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ हम ये भी बोलते हैं कि अगर आप जागरूक हो रहे हैं और अपने लिए आवाज उठाना चाहते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन भी प्रोग्राम के लास्ट में आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज हमारे संग दृष्टि मौजूद है, जिनके संग कुछ ऐसा हुआ जिसको जानने के बाद आपको बड़ा ही अजीब सा लगेगा कि ये क्या हुआ है, और ऐसा होता है, शायद आपको पता चले ना चले, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं इन्वाइट करना चाहूंगा दृष्टि को। हेलो दृष्टि, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ दृष्टि। और जैसा कि आपने अभी इस रिकॉर्डिंग के स्टार्ट होने से पहले से, शो के स्टार्ट होने से पहले से बहुत सारी चीजें मेरे से डिस्कस की थी, तो आप लेट्स गो डायरेक्टली ऑन केस, ठीक है, कि लोगों को उसके पता चले कि क्या हुआ था आपके संग एंड क्या क्या चीजें हुई थी। देन मैं बताऊंगा कि उससे रिलेटेड हमारी क्वेरी में एक और अपडेट आया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और दर्शकों आप लोगों को भी बताऊंगा। सो दृष्टि प्लीज स्टार्ट करते हैं। तो कुछ दिन पहले मैं कोलकाता के एक मॉल में पिज्जा ऑर्डर कर रही थी, मतलब फूड कोर्ट में डोमिनोज पिज्जा। इट्स ए वेल नोन ब्रांड, ऑफ कोर्स सबको पता ही है। तो वहाँ से मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, वेज पिज्जा ऑर्डर किया। मैंने स्पेसिफिकली बता दिया वेज चाहिए। जब हम लोगों ने ऑर्डर रिसीव किया, कुछ टाइम बाद जब मैं खा रही थी, मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन हूँ, मुझे आइडिया भी नहीं है कि मतलब नॉन वेज एग्जैक्टली दिखने में चिकन के पीसेस अगर मेरे पिज्जा में होंगे तो कैसे होंगे। तो हम लोग कंज्यूम कर रहे थे। उसके बाद जब एक स्लाइस और 1.5 स्लाइस बचा था, तब हम लोगों ने रियलाइज किया कि उसमें चिकन के पीसेस थे। मतलब वो ऑर्डर पूरा नॉनवेज नहीं था, बट चिकन के पीसेस थे। वो ऑफ कोर्स उनके स्टाफ के केयरलेसनेस के वजह से आया है। तो वो चिकन के पीसेस थे। हम लोगों ने फिर जाके उनको बोला कि ये आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, जैन हूँ। तो फिर उन्होंने बस फिर भीड़ इकट्ठा होने लग गई, तो फिर उन्होंने सॉरी बोल दिया हम लोगों को। और फिर मॉल का मैनेजर आ गया और उन्होंने बोला कि आपको चाहिए तो हम लोग किसी और से, कहीं से और से ऑर्डर करवा देते हैं। तो खाने की बात थी भी नहीं उधर। हम लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, हम लोगों को मेंटली। इवन नाउ व्हेन आई सी द पिक्चर्स ऑफ दोस चिकन पीसेस इन माई पिज्जा, वो मेरे को बुरा लगता है। दैट टाइम आई लिटरली, जब मैं उनसे बात कर रही थी, आर्ग्यूमेंट थोड़ी सी हो गई थी, मुझे लिटरली रोना आ रहा था। और उसके बाद मॉल के वॉशरूम में मेरी बहन, मेरे भाई, मैं सब वॉमिट कर रहे थे। उसके बाद घर पहुंच के भी हम लोगों ने पूरी रात ऑलमोस्ट वॉमिटिंग हुई हमें। और इवन नाउ वो मेंटली ऐसे अब बाकी किसी आउटलेट या किसी और भी कोई जगह हम लोग बाहर खाने जाए तो मेंटली भी वो प्रेशराइज फील हो रहा है कि क्या पता फिर से हमारे किसी चीज में चिकन या कुछ हो जाए। वो सब भी हो गया है। तो मतलब बहुत दिक्कत हुआ था। दृष्टि, किस फ्लोर पे था डोमिनोज वहाँ, और कौन सा मॉल था वहाँ कोलकाता में? सबसे ऊपर वाला फ्लोर पे है, साउथ सिटी मॉल कोलकाता, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। इट्स 4th या 3rd है। आपको एक बिल मिला होगा जब आप वहाँ ऑर्डर करने के लिए गए होंगे, तो आपको एक बिल मिला होगा। आपके बिल पे जो ऑर्डर है वो वेज पिज्जा का है या नॉन वेज पिज्जा का है? वेज पिज्जा का। वेज पिज्जा का ऑर्डर है, और ठीक है। उसके बाद आपने क्या स्टेप्स लिए? आपने जैसा अभी बताया वहां पे जो सारी चीजें हुई कि आपके मैनेजर है, उन्होंने सॉरी बोला, एंड देन आफ्टर क्या हुआ? उसके बाद आपने क्या एक्शन लिए? और थोड़ा सा, जहां तक मैं जानता हूँ कि
अगर रिलीजन के टर्म पे बात करें तो जैन धर्म में इन सारी चीजों का बहिष्कार किया जाता है, इन सारी चीजों से स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि इन सब चीजों से दूर रहना है, और एक्सीडेंटली आपको वो कंज्यूम करना पड़ा बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ दोस पीपल, राइट? सो उसके बाद का स्टेप क्या हुआ वो बताइए, और आपने एक्शन लेने का सोचा, देन क्या हुआ? As you have mentioned कि जैन में ऐसा होता है, इवन सिंस माय चाइल्डहुड मैंने एग तक कंज्यूम नहीं किया। अभी कुछ लोग कर लेते हैं, इवन एग तक मैंने कंज्यूम नहीं किया है। तो चिकन के पीसेस आना मेरे लिए बहुत बिग डील है, और मेरे को मेंटली बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ है, और मेरे को अभी तक उसके लिए बुरा फील होता है। और मैंने उधर कंप्लेन किया उनको, उन्होंने सॉरी बोल दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको अगर चाहिए तो आप लोग डोमिनोज का ऐप में जाके फीडबैक दे दीजिए। जब डोमिनोज का ऐप में कुछ कंप्लेन या कुछ है भी नहीं कि हम कंप्लेन कर सकते हैं, और फीडबैक भी जब मैंने उधर ही ऑर्डर किया था तो ऐप पे ऐसा फीडबैक का भी मतलब ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो मैंने सीआरओ का इसलिए हेल्प लिया, और फिर उधर मैंने जाके कंप्लेन फॉर्म फिल कर दिया। ऑलराइट, उन्होंने बस आपको इतना बोला कि आप एक फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। मेरा एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जिसकी जैसे आपने बोला कि बहुत ज्यादा दूर रहते हो आप लोग चिकन से, और नॉन वेजिटेरियन कोई भी चीज हो, इवन एग भी आपने कंज्यूम नहीं किया कभी, तो आपने पहचाना कैसे कि उस पिज्जा में चिकन है, या कैसे पता चला, और कितने? यस, हाँ, पहले आप उसको आपको कैसे पता चला कि वो चिकन है? हाँ, वही बात है कि मुझे तो हम लोगों ने खा ही लिया था, इससे आपको बताया कि लास्ट का सिर्फ 1.5 स्लाइस बचा था। तब उसमें कुछ ऐसा था कि एक टुकड़ा पड़ा था। तो ये था कि कभी कभी हम लोग कोई सब्जी छाट देते हैं ना कि ये नहीं खाना है, तो हमने ये क्या मेरे को नहीं खाना है, मैंने मेरी बहन को पास कर दिया। और हमें नहीं पता चलता है कि चिकन हमें दिखा दे तो ऐसे मुझे नहीं पता चला। टंगड़ी वंगड़ी हो तो वो देख के पता चलता है, बट चिकन के पीसेस मेरे को रियलाइज होंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं है। तो मेरी बहन ने जब उसको देखा तो तब उसे एक्चुअली रियलाइज हुआ। उसके मतलब हम लोग का ऐसे फ्रेंड सर्कल तो है नॉन वेजिटेरियन, तो देखा है थोड़ा बहुत, तो उसने रियलाइज किया कि ये चिकन है, और हाथ जाके उनको बोला तो उन्होंने भी एग्री किया। मतलब बाकी जो डोमिनोज के उधर लोग थे तो उन्होंने एग्री किया कि ये चिकन के पीस है। तो मेरी बहन ने रियलाइज किया कि वो चिकन का पीस है। ऑलराइट, मैं अपने दर्शकों से एक बात बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, इस केस को हाईलाइट करने के पीछे जो रीजन है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब दृष्टि की बातें और दृष्टि का केस हमारे पास आया, उसके बाद हमने थोड़ा सा रिसर्च किया तो हमें पता चला कि लगभग आई थिंक 26 अक्टूबर 2020 को रुड़की का ये केस है, जहां पे कंज्यूमर कोर्ट, और ये जो सोर्स है dnaindia.com से हमने ये केस को पढ़ा। कंज्यूमर कोर्ट इन उत्तराखंड रुड़की हैज imposed a fine of rupees 9,65,981 on Domino's for delivering a non-vegetarian pizza to a vegetarian man. The court observed that the company's act had hurt the religious sentiments of a man. The incident took place on October 26, 2020. ये ऑलरेडी उत्तराखंड में ये केस हो चुका है, और जिसके लिए केस हुआ था सेम ऑलमोस्ट जैसे आप बता रहे हो कि वोमिटिंग उनको भी आई थी, मेंटली फिजिकली बहुत उनको चीजें देखनी पड़ी थी, राइट? सो ये चीजें हुई थी, और जब हमने रिलेट किया कि ऑलरेडी हो रही हैं और ऐसे केसेस होने के बावजूद भी इसकी जागरूकता बहुत कम है। सेकेंड, आपको जो एक चीज बोला गया कि बस सॉरी बोलो, या सॉरी बोल दिया उन लोगों ने, या बोला कि एक फीडबैक आप दे दो, दैट्स इट। और इतने छोटे में एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करके वो लोग आगे निकलना चाहते थे, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। दर्शकों, अगर आप लोगों के संग भी ये सारी चीजें होती हैं तो आप नीचे कमेंट में अपने केस को मेंशन कर सकते हैं। हम वेबसाइट भी आपको दिखाएंगे आगे, जिस पोर्टल पे आप जाके अपने कंप्लेन को हमारे पास भेज सकते हैं, एंड डेफिनेटली कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प करेगा। आपको हमारे फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टेक्ट सारी चीजें मिलेंगी जिससे आपको हेल्प मिलेगा। एंड डेफिनेटली दृष्टि, ये कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आपने अपने केस को भेजा है एंड बिल का एक प्रूफ दिया है, आप और भी अगर प्रूफ भेज सकते हैं तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। अदरवाइज हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं अपने दर्शकों से ये बोलना चाहूंगा कि इस मुहिम को अगर आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं, पूरे इंडिया में चाहते हैं कि उपभोक्ताओं के संग ये स्कैम, फ्रॉड, ठगी, क्योंकि ये एक स्कैम आपके फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, डोमिनो, मैकडी, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं और कुछ ऐसी बुरी चीजें भी वहां पे हो रही हैं। तो डेफिनेटली ये आपका हक बनता है। कंज्यूमर इज अ किंग, ये आपको जानना चाहिए। आपके लिए आपके बहुत सारे अधिकार हैं जो आपको जानने चाहिए। ये सारी बातों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड मोर ओवर आप हमारे वेबसाइट पे जाके अगर आपके संग कहीं भी कोई भी ऐसी चीज हुई है तो प्रूफ के संग अपने पूरे केस को हमें दे सकते हैं। एंड इसी के साथ दृष्टि मैं ये बोलूंगा कि थैंक्स अ लॉट
पहली बात तो इतना हिम्मत जुटाने के लिए एंड ट्रस्ट दिखाने के लिए बहुत कम लोग आवाज उठाते हैं अपने संग कुछ भी गलत होता है। तो आपके इस स्टेप के डेफिनेटली उन्हें बहुत हेल्प मिलेगा जो लोग घर पे बैठे हैं ऐसे केसेस देखने के बाद और कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने तरफ से? हाँ, मैं और एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि जब मैंने उन्हें बोला कि ये सब केस हो गया तो उन्होंने मुझे लास्ट में सोल्यूशन ये दिया कि आप अगली बार आएंगे तो मैं आपको वो फ्री में करवा सकता हूँ या जो भी कि आपका नेक्स्ट डिलीवरी या ऑर्डर फ्री में हो जाए। बट देन माय रिप्लाई वाज कि मैं अगली बार आऊंगी ही नहीं ना। वही, और मेन मेरा रीजन ये कंप्लेन करने का ये भी था कि लिटरली बहुत ज्यादा मेरे रिलीजियस बिलीफ सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। मैंने फिजिकली भी वॉमिट किया इतना सारा, तो मैं उधर भी मेरे को दिक्कत हुई। तो इवन इट्स मेरी फैमिली की भी बात है, मेरी बहन थी तो, और ये भी था कि कोई और के साथ ये ना हो। मेन कंप्लेन करने का रीजन ये भी कि उन्हें एटलीस्ट रियलाइज हो कि ये बिग डील है हम लोगों के लिए। ऐसे लापरवाही उन्हें दिखानी नहीं चाहिए थी और किसी और के साथ ये दोबारा उनके करने की हिम्मत ना हो। मेरा पॉइंट यही है। ओके दृष्टि, सबसे पहले आपने एक चीज बोला कि वहां पे आप थे, आपके संग और भी लोग थे। सो कुड यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दोस पीपल और क्या रिलेशन था? मतलब आपकी सिस्टर जैसे आपने मुझे बताया तो उनका नाम क्या था? अगर आप कंफर्टेबल है तो आप उनका नाम बता सकते हैं। हाँ, मेरी खुद की एल्डर सिस्टर और मेरे एक कजिन भाई, तो वो भी मेरे बड़े भैया हैं। तो भैया थे, मेरी खुद की बड़ी बहन थी, चेतना नाम है उसका, मेरा नाम दृष्टि है। हम लोग 3 लोग थे। ठीक है, पिज्जा का साइज क्या था? मीडियम साइज था। मीडियम साइज था। आपने जब वॉइस रेज किया आपको लास्ट लाइट पे पता चला, एंड लास्ट लाइट पे पता चलने का आपने जो कारण बताया, क्योंकि आप अवेयर ही नहीं है कि वो फूड कैसा होता है, नॉनवेज क्या होता है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा उससे कोई कनेक्शन है ही नहीं, बट लास्ट में आपको गड़बड़ लगा एंड देन आपने अपना वॉइस रेज कर दिया, राइट? वॉइस रेज करने के बाद वहां पे लोग जुटे जो अभी तक आपने मुझे बताया, वहां पे मॉल या डोमिनोज के सुपरवाइजर या मैनेजर कोई आए जिन्होंने आपसे बोला कि वी आर रियली सॉरी एंड देन आफ्टर आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, इतना उन्होंने बोला, ठीक है। व्हाट अबाउट द रिफंड? ऐसे केसेस में तो अगर वो अपनी गलती मानते तो तुरंत रिफंड करते हैं, तो क्या उन लोगों ने रिफंड वगैरह कुछ किया आपको? हाँ, वही उन लोगों ने गलती मानी अपनी, उन लोगों ने सॉरी बोला। उसके बाद हम लोगों का कार्ड पेमेंट किया हुआ था, तो उन्होंने जो अमाउंट था हम लोग का समथिंग 300 समथिंग, तो कार्ड पेमेंट जनरली वापस रिटर्न आने में 7 डेज लगते हैं, तो उन्होंने हमें उसके बदले कैश प्रोवाइड कर दिया था 300 समथिंग। यानी उन लोगों ने आपका वो जो स्लाइस देखा लास्ट जो भी था वहां पे, आपने जब उन्हें दिखाया तो उन्होंने अपनी गलती मानी थी वहां पे, राइट? हाँ, उन्होंने अपनी गलती मानी थी। दैट्स वेरी गुड। एंड मैं अपने दर्शकों से ये जरूर बोलना चाहूंगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत जो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, ये एक टर्म है जो जनरली यूज होता है जब किसी भी चीज की सर्विस के लिए आप पे करते हैं और उस सर्विस में कोई भी लूप होल हो या आपको वो सर्विस प्रॉपर नहीं मिलती है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत ये जो है इस अधिनियम में डेफिनेटली केस फाइल होता है। और ये गलत है, बहुत सारे सर्विसेज में लूप होल होते हैं लेकिन हम कभी भी अपने वॉइस को रेज नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनके डोमिनोज के खिलाफ एक नोटिस जरूर भेजा जाएगा। इसके साथ साथ कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही FSSAI कोलकाता को दृष्टि हम अपनी तरफ से एक लेटर भेजेंगे कि वहां पे नॉन-वेज और वेज का सेपरेट चैम्बर है कि नहीं, उसको भी चेक किया जाए। एंड इस मुहिम को आपने जो वॉइस रेज किया है, हम कोशिश करेंगे कि इंडिया में हर जगह जहां पे वेज और नॉन-वेज रेस्टोरेंट ऐसा लिखा होता है, जहां पे एक ही जगह पे दोनों चीजें सर्व होती हैं, वहां पे उनका सिस्टम क्या है, इसको भी चेक करने के लिए CRO कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन और उसके वॉलंटियर्स जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, वो FSSAI से हेल्प मांग के डेफिनेटली हम इसको प्रोसीड करेंगे कि हम इसमें कुछ कर सकें आगे एंड लोगों की हेल्प कर सकें। फिलहाल तो अपनी तरफ से हम डोमिनोज को एक नोटिस भेजेंगे, अगर उस नोटिस का उन्होंने प्रॉपर्ली रिप्लाई किया देन बहुत, और अगर इस मैटर को शॉर्ट आउट करने के लिए वो आगे आते हैं, अपने सारे एक्सप्लेनेशंस देते हैं, देन वी थिंक, अदरवाइज उसके आगे की जो प्रोसीडिंग्स होगी हम डेफिनेटली करेंगे। एंड मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके साथ आ रही है, बेहिचक आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड ये प्रोसेस आपके संग भी किया जाएगा। एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आज के बाद से अगर आप कहीं भी जाएं, कोई भी चीज परचेज करें, तो उसका कोई ना कोई प्रूफ, कोई ना कोई बिल या किसी ना किसी तरीके का प्रूफ आप जरूर अपने पास रखें, जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा
ये मत सोचिए कि अमाउंट छोटा है, बड़ा है। बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, जैसे आज दृष्टि ने 369 के पिज़्ज़ा, अगर ये सोचते हैं कि ठीक है 369 का पिज़्ज़ा एक बहुत छोटा अमाउंट है और अगर इस चीज़ को लेके वो इस बात को छोड़ देती, तो शायद ये क्वेश्चन यहीं पे दब जाता और इस लेवल पे रेज़ नहीं हो रहा होता। आज उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा होता। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि छोटा या बड़ा अमाउंट कुछ नहीं होता है, जो गलत है वो गलत होता है और अपने अधिकारों को समझें। अपने गुड्स एंड सर्विसेज, थोड़े लॉज आप भी जानें, थोड़े चीज़ें आप भी जानें। अगर आप अपनी वॉइस रेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। इसी के साथ मैं बोलूँगा कि नीचे आपको हमारा वेबसाइट दिख रहा होगा, आप यहाँ पे जाके अपने कंप्लेंट को, अपने प्रूफ्स को सबमिट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा। आप जिस भी माध्यम से चाहें हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीआरओ के ऑफिशियल एक्स अकाउंट है एंड आपका व्हाट्सएप अकाउंट है, वेबसाइट है, इंस्टाग्राम है, सारी चीज़ें आपको नीचे मिल जाएंगी। आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं रेगुलरली, जहां आपको जानकारियां मिलेंगी अपने अधिकारों के लिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि रेगुलर ये शोज आने वाले हैं, रेगुलर आपके लिए जागरूकता हम लेके आएंगे। थैंक यू दृष्टि, थैंक्स अ लॉट वॉइस रेज करने के लिए। अब इसके आगे हाँ जी बोलिए। हाँ, कि डोमिनोज ने तो मेरे को कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि मैं कंप्लेन कर सकूं या मेरी वॉइस रेज कर सकूं। मेरे पास आप लोगों ने ऑप्शन दिया और मैं अपनी वॉइस रेज कर पा रही हूँ, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू दृष्टि, आपको भी कि आपने वॉइस रेज करने का हिम्मत किया। और ये हमारा कोर मोटिव है, इसलिए 15 साल से पूरे इंडिया में काम करते हुए कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन का ये कोर मोटिव है कि एटलीस्ट हम अपनी वॉइस को रेज करें। एक लगभग 145 करोड़ का देश, जहाँ पे सबसे कम अगर किसी की सुनी जाती है तो उपभोक्ता। यहाँ पे हर धर्म, हर पंथ के लोग रहते हैं, लेकिन एक धर्म सबका है, वो क्या है? उपभोक्ता। लोग, हम सब उपभोक्ता हैं, हम सब कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, हम सबके संग कोई ना कोई स्कैम, फ्रॉड हो रहा है, लेकिन हम वॉइस रेज नहीं कर रहे। जब हम वॉइस रेज नहीं करते हैं, जब हमारे संग कोई अत्याचार या कुछ गलत होता है और अगर उसके लिए हम वॉइस रेज नहीं करते हैं, तो उनका मन और बढ़ता है, फिर और फ्रॉड होते हैं, फिर और स्कैम होते हैं। इनको रोकने वाला फिर कोई नहीं रहता, धीरे धीरे ये बहुत बड़े बन जाते हैं। सो यहाँ ये शुरुआत है और आगे डेफिनेटली आपके हेल्प करने के साथ साथ आपके तरह जितने भी लोग, या कल को मुझे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं कंज्यूमर राइट से जरूर हेल्प लूंगा। एंड थैंक यू जितने भी दर्शक हैं अपना टाइम देने के लिए, अपने लिए आवाज जरूर उठाएं। एंड कोई भी प्रूफ, कोई भी बिल अपने संग जरूर रखें, यह आपका अधिकार है। कोई अगर बिल नहीं देता है तो आप उससे सामने से मांग सकते हैं, ये भी आपका अधिकार है, चाहे वो कोई भी चीज हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो एंड डेफिनेटली बहुत जल्दी हम आपके लिए नया केस या कोई जागरूकता का प्रोग्राम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू दृष्टि फॉर जॉइनिंग।